सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम् ईशमानंदवल्लभं प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानैकशून्यम्। मंगलमय परमात्मा की कृपा है कि हम लोग जैसा भी समय हम लोगों को उपलब्ध होता है बीच बीच में मिलकर के और मानव जीवन के लिए उपयोगी कुछ चिंतन कर लिया करते हैं। मनुष्य के जीवन की सार्थकता इसी में है कि वह अपने जीवन को केवल जिए नहीं, वह विचार पूर्वक जीता जाए। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो विचार पूर्वक अपनी जीवन धारा में परिवर्तन कर सकता है। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जो स्वयं केवल जीता नहीं और केवल कॉन्शियस नहीं, वह सेल्फ कॉन्शियस भी है। वह स्वयं अपने बारे में सोचता है, संसार के निर्माता के बारे में सोचता है, अपने जीवन को ऊंचे स्तर पर ले जाने के बारे में भी सोचता है। और यदि उसका सोचना सार्थक होना हो, उसके लिए उसके प्रयास हो, तो वह अपने जीवन की शैली में, जीवन की धारा में उस प्रकार का अनुकूल परिवर्तन भी करते जाता है। यही मनुष्य की सबसे बड़ी विशेषता है। हजारों वर्ष हो गए, अन्य प्राणी बदले नहीं, लेकिन मनुष्य बदलता गया। मनुष्य अपने जीवन में विकास करता गया। पूर्व पीढ़ी अगली पीढ़ी को अपना ज्ञान देती रही और मनुष्य ने अपनी क्षमताओं में अप्रत्याशित वृद्धि भी कर ली। यह मनुष्य की निरंतर शैली रही है कि वह सोचता जाए और अपने जीवन का विकास करता जाए। इसी में मनुष्य के जीवन की सार्थकता है। और जो इस प्रकार का चिंतन बार बार करते रहते हैं, वे अपनी इस मनुष्यता को सार्थक करते जाते हैं। हम लोग अपने जीवन में, जो कि एक संघर्षमय जीवन निरंतर प्रतीत होता है, एक कामना निरंतर रखते हैं कि हम लोगों को इस संघर्षमय जीवन में विजय प्राप्त होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन चाहे बाहर का है, चाहे आंतरिक है, वह जीवन संघर्षमय है, यह तो सबका अनुभव है। सामान्य मनुष्य अपने जीवन में जो प्रयास करता है, चाहे वह संपत्ति के लिए है, चाहे किसी प्रकार के यश की प्राप्ति के लिए है, पद की प्राप्ति के लिए है, अथवा कुछ भी प्राप्त करने के लिए है, वह एक अनुभव करता है कि यह सारा एकाएक नहीं हो जाता। मुझे इसके लिए कुछ न कुछ जूझना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। यह बात जैसे उसके बाहर की परिस्थितियों के साथ जूझने की है, उसी प्रकार उसको अपने भीतर भी अपने विकारों के साथ, अपने विचारों के साथ एक संघर्ष करना पड़ता है। सामान्य मनुष्य के ध्यान में कभी कभी यह संघर्ष आता भी नहीं है, क्योंकि वह घुटने टेकने में ही अपने जीवन की कृतार्थता मान लेता है। लेकिन जो इस प्रकार का प्रयास करते हैं, ऐसे संतों के ध्यान में आता है कि वास्तव में यह आंतरिक संघर्ष भी एक विलक्षण संघर्ष है। महाराष्ट्र के संत तुकाराम महाराज की एक उक्ति प्रसिद्ध है। वे कहते हैं, रातन दिन आम्हा युद्धाचा प्रसंग, रात दिन हम लोगों को युद्ध करना पड़ता है। अंतर बाह्य जग आणि मन, एक युद्ध करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है बाहर की परिस्थितियों के साथ, और एक संघर्ष करना पड़ता है आंतरिक वृत्तियों के साथ। तो चाहे आंतरिक वृत्तियां हैं, चाहे बाहर की परिस्थितियां हैं, इनके साथ मनुष्य को संघर्ष करना यह उसकी नियति है। इससे वह छूट नहीं सकता। संसार में कोई भी ऐसा है नहीं जिसे संघर्ष नहीं करना पड़ा।
इसीलिए तो कदाचित भगवान ने भगवत गीता का उपदेश भी युद्ध के रणांगण में किया है। भगवत गीता ऐसा हम लोग मानते हैं कि आध्यात्मिक ग्रंथ है, वैसे वो है भी, लेकिन सामान्यतया किसी भी आध्यात्मिक ग्रंथ का उपदेश हिमालय के किसी कंदरा में होता, किसी आश्रम में होता, गंगा जी के तट पर होता, किसी मंदिर में होता, तो वह प्रासंगिक लग सकता था। लेकिन भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने कहा, अर्जुन निमित्ती कृत्य, अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान ने गीता का उपदेश सबके लिए किया। सबके लिए गीता का उपदेश भगवान ने किया, और वह भी युद्ध की भूमि में किया। युद्ध की भूमि ही भगवान ने क्यों चुनी, प्रसंग को तो आप जानते हैं, लेकिन उसके साथ एक बात अपने आप हमारे ध्यान में आ भी जानी चाहिए कि मनुष्य का जीवन ही संघर्ष की भूमि है, और उसे यह संघर्ष रात दिन करना पड़ता है। युद्ध तो उस संघर्ष की पराकोटि की अवस्था है जहां पर संघर्ष अपनी चरम सीमा पर होता है, किंतु उतना बड़ा युद्ध कभी कभार होता है, लेकिन हमारे अंतरंग में और हमारी बाहर की परिस्थितियों में एक युद्ध सतत चलता है, जो उतना बड़ा प्रतीत न होने पर भी अपने लिए महत्वपूर्ण होता है। हम लोग इस प्रकार एक युद्ध की स्थिति में निरंतर अपने को पाते हैं, और चाहते यह है कि इस संघर्ष में, इस युद्ध में मुझे विजय प्राप्त होनी चाहिए। मैं स्वयं इसमें आगे बढ़ करके सफलता अर्जित कर लूं, मैं विजयी हो जाऊं। ऐसा संसार में कोई भी नहीं कि जो इस संघर्ष में विजय प्राप्त करना नहीं चाहता है। मनुष्य चाहता ही है कि मैं विजयी होकर के ही रहूं, लेकिन वह विजयी होगा कैसे, इसका विचार हमें हमारे ग्रंथों ने जो दिया, उन ग्रंथों ने हमारे सामने बड़े विलक्षण प्रसंग रख दिए, जिससे विजय प्राप्ति के ये सारे सूत्र हम लोगों को प्राप्त हो जाते हैं। भारतीय संस्कृति का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिसको कहा जा सकता है, उस महाभारत की ओर हम देखेंगे तो महाभारत ग्रंथ का नाम ही जय है। जयो नामेतिहासोयम। भारतीय संस्कृति का वह सर्वोच्च ग्रंथ है, सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ है। मैं उसके विस्तार में जाऊंगा नहीं, लेकिन एक सामान्य बात केवल बतला दूं कि संपूर्ण भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब यदि किसी एक ग्रंथ में हम लोगों को प्राप्त होता है तो वह केवल महाभारत है, अन्य कोई भी ग्रंथ नहीं। बिल्कुल एक ही वाक्य में बतलाता हूं, हमारे धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये चार पुरुषार्थ, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चार वर्ण, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम ये चार आश्रम, और ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग ये चार साधना मार्ग, इन 16 खंभों पर हमारी भारतीय संस्कृति खड़ी है। संसार में भारतीय संस्कृति की विशेषता ही यह है कि मानव जीवन का इतना व्यापक विचार केवल इस संस्कृति में हुआ, और इन सभी के सभी स्तंभों का, इन सभी के सभी आयामों का यदि किसी एक ग्रंथ में आप प्रतिपादन प्राप्त कर सकते हैं तो वह केवल महाभारत है। अन्यत्र कहीं पर भी हमें इतना व्यापक प्रतिपादन इन समस्त सूत्रों का मिलता नहीं है, और इसीलिए भारतीय संस्कृति वास्तव में महाभारतीय संस्कृति है, और इस महाभारत को समस्त वेदों का सार कहा गया। भारतम पंचमो वेदः, चार वेद तो आप जानते हैं, लेकिन महाभारत को पंचम वेद कहा गया। इतना बड़ा गौरव इस ग्रंथ का जो हुआ, इस ग्रंथ के प्रतिपादन में भगवान वेद व्यास जी महाराज ने क्या कहा है, इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाला क्या प्राप्त करता है, तो उनका सीधा सीधा प्रतिपादन यह है कि इस ग्रंथ का अध्ययन करने वाला, इस ग्रंथ के ज्ञान को अर्जित करने का प्रयास करने वाला अपने जीवन के संग्राम में विजय प्राप्त करेगा। हम लोगों में एक गलत धारणा हमारे दुर्दैव से इस प्रकार की निर्माण हो गई, और वह जमती गई हम लोगों में कि घर में महाभारत का ग्रंथ नहीं रखना चाहिए। मैं महाभारत के ऊपर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन महाभारत का ग्रंथ जिसके घर में होगा
उसे क्या प्राप्त होगा, इसके बारे में स्वयं महाभारत में भगवान वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि महाभारत ग्रंथ जिसके घर में रहेगा और जो उसका चिंतन करेगा उसे विजय प्राप्त होगी। भारतम भवने यस्य तस्य हस्तगतो जयः, जिसके घर में महाभारत उसके हाथ में विजय। तो भारतीय संस्कृति के इतने महानतम ग्रंथ के साथ भी उसकी फलश्रुति के रूप में भगवान वेदव्यास जी ने जोड़ा क्या है, विजय। मनुष्य का जीवन संघर्षमय है और इस संघर्ष में विजय प्राप्त करना ये उसकी आकांक्षा है। और इस विजय की आकांक्षा न रखने वाला संसार में कोई भी हमें दिखता नहीं है। विजय सब लोग प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन विजय की आकांक्षा सब लोगों को होती है। लाइफ इज ए बैटल, मनुष्य का जीवन एक संघर्ष है और उसमें विजय प्राप्त करना उसकी